चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट ट्रेंड इन कमोडिटीज में। यहाँ पर हमारे इन हाउस एक्सपर्ट हमारे साथ डिस्कस करेंगे कि कमोडिटीज ने इस हफ्ते कैसा परफॉर्म किया और आने वाले वीक में वो कैसा परफॉर्म कर सकती हैं। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इन हाउस एक्सपर्ट मिस्टर देव चैटर्जी। ओवर टू यू देव। हेलो व्यूअर्स। तो वी गॉट अगेन पॉजिटिव वीक इन बुलियंस। अगर शुरू में थोड़ा देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली बुलियंस में, बट वीक एंड होते होते थोड़ी बहुत शांत हो गई वो तेज़ी। अगर वीकली गेन्स देखें तो 3% गोल्ड में मिले हैं, एंड अगर सिल्वर में देखें तो 10% से ऊपर के गेन्स दिखे हैं। और इस हफ्ते हमें रिकॉर्ड हाइज भी बनते हुए दिखे। गोल्ड में 143,500 से ऊपर के, एंड सिल्वर में देखें तो 2,92,900 से ऊपर के हाइस। अब इसमें जो मेजर फैक्टर्स जो प्ले किए हैं इस हफ्ते, वो एक तो यूएस के टैरिफ्स जो लग रहे हैं वो एक हैं, और उसके बाद जो ईरान में अनरेस्ट चल रहा है वो दूसरा फैक्टर प्ले किया है जो मेजर है। अब वीक के शुरू में क्या हुआ कि इन दोनों ही चीज़ों में थोड़ी अनसर्टेनिटी थी, इसलिए हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली। बट वीक एंड होते होते क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना था वो भी डिले हो गया टैरिफ के लिए, एंड अभी कोई डेट नहीं आई है पर्टिकुलर कि कब आना है डिसीजन। एंड उसके साथ ही अगर ईरान का देखें तो उसके लिए भी ट्रम्प का जो स्टेटमेंट आया है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें भी ईजिंग दिखी है। अभी कोई मिलिट्री स्ट्राइक्स या फिर कोई ऐसा कुछ नहीं करने का प्लान है ट्रम्प के द्वारा। एंड अगर इकोनॉमिक डेटाज की बात करें तो इस हफ्ते हमें जैसे कि न्यू होम सेल्स डेटा, पीपीआई डेटा, एग्जिस्टिंग होम सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सारे जो डेटाज मिला हमें, ये एक्सपेक्टेशन से थोड़े बढ़ के आए हैं। एंड उसी के साथ अगर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स की बात करें तो वो हमें घटते हुए दिखे एट 198,000। तो ये जितने भी फैक्टर्स रहे वो थोड़े बहुत वीक रहे प्राइसेस के लिए, बट इन सब के बावजूद हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली वीकली। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी बला टली नहीं है। अगर ईरान में देखें तो ईरान मानने वाला तो है नहीं, और ट्रम्प भी कम नहीं है, वो भी कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगा। तो देखा जाए तो डिले हुई हैं चीज़ें, बट आगे कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी अनरेस्ट सिचुएशन और पैदा होती है तो हमें दोबारा तेज़ी देखने को मिलेगी इसमें। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें और देखी गई है इस हफ्ते कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है ना, वो अपने ऑल टाइम लो पे दिखा है इस हफ्ते। टू बी प्रिसाइज अगर नंबर्स देखें तो 49.91 का लो दिखा है हमें इस हफ्ते। अगर हिस्टोरिकली देखें तो ऐसा लो 2-3 बार ही दिखा है हमें। और इसके बाद जो हिस्टोरिकली बात करें तो यहाँ से बाउंस भी दिखे हैं। और अगर हिस्ट्री रिपीट होती है और यहाँ से बाउंस हमें दोबारा मिलता है, तो हो सकता है कि जो सिल्वर का डोमिनेंस अभी चल रहा है लगातार, वो हमें थोड़ा मिनिमाइज होते हुए दिख सकता है। तो ये आगे के लिए हमें थोड़ा नज़र रखने की ज़रूरत है इस चीज़ पे। अब अगर इम्पोर्टेंट लेवल्स देखें और ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड इस बार साइडवेज टू बुलिश लग रहा है, और लेवल्स देखें तो 1,45,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। इससे ऊपर ब्रेक करता है तो 1,48,000 तक के प्राइसेस आ सकते हैं। और वहीं अगर प्राइसेस में फॉल आते हैं तो सपोर्ट बनता है 1,40,000, और उसको भी ब्रीच करता है तो 1,38,000 तक प्राइसेस आ सकते हैं। ओवरऑल देखें तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम रख सकते हैं इसमें भी। और वहीं सिल्वर देखें तो वो भी साइडवेज टू बुलिश लग रहा है फॉर नेक्स्ट वीक। अगर रेजिस्टेंस देखें तो 3 लाख एक मेजर बनेगा, एज अ साइकोलॉजिकल लेवल भी है कि एक माइलस्टोन अचीव करेगा वो 3 लाख का। तो उसके बाद अगर वो भी ब्रीच करता है तो 3,12,500 फिर बनेगा। और अगर कुछ करेक्शन आते हैं, प्राइसेस फॉल होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो 2,80,000 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर इसको भी ब्रीच करते हैं तो फिर एक सपोर्ट बनता है 2,66,000। अगेन इसमें भी हम बाय ऑन डिप्स लेके चल सकते हैं स्ट्रैटेजी। मूविंग ऑन टू एनर्जीज, क्रूड ऑयल देखें तो इस हफ्ते हमें शुरू में देखा कि थोड़ा ब्रेकआउट ले रहा है, बट अगर ऊपर रेजिस्टेंस देखें तो 5600 का लिया और वहाँ से ही थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिला हमें। ओवरऑल अगर देखें तो पॉजिटिव ही क्लोजिंग रही है वीकली, अराउंड 1.3% के गेंस के साथ क्लोज हुआ है। अब इसका जो मेजर रीज़न रहा वो देख ही रहे हैं कि ईरान में जो अनरेस्ट चल रहे हैं, प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, इनको लेकर ही रहा। एज़ वी नो कि वहाँ पे जो एक वायलेंट क्रैकडाउन चल रहा है प्रोटेस्टर्स का, तो इसलिए जो ईरान गवर्नमेंट ने जो
इसके लिए एक्शंस लिए, उसका रिएक्शन जो है ट्रम्प ने एज अ रिजल्ट उसने बोला कि हम कुछ मिलिट्री स्ट्राइक्स करेंगे ईरान पे। तो इस वजह से जो स्टेटमेंट आए, तो इस वजह से हमें एक तेजी देखने को मिली ऑयल प्राइसेस पे। बट वीक एंड होते होते हमें दिखा कि ट्रम्प से स्टेटमेंट आया कि अभी हम उस चीज को कर नहीं रहे हैं, मतलब मिलिट्री स्ट्राइक्स अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा वीक रहा प्राइसेस के लिए, इसलिए हमें दोबारा एक फॉल देखने को मिला रेजिस्टेंस से। अगर डिस्प्यूट और एग्जैजरेट होता है, अगर वहां से सप्लाई कम होती है, तो हमें फिर से प्राइसेस में जंप होते हुए दिख सकते हैं। और इसी के साथ रशिया के ब्लैक सी में सीपीसी टर्मिनल में जो ड्रोन अटैक्स हुए, वो भी एक रीजन है क्रूड ऑयल मार्केट को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां से जो सप्लाईज आती हैं वो 9 से 10 लाख बैरल्स पर डे के आसपास आती हैं। अब जब तक ये ऑपरेशन रिज्यूम नहीं होता, तो ये प्राइसेस को सपोर्ट करता रहेगा लगातार। जब वीक एंड होते होते हमें इन्वेंट्री डेटा मिला, एंड उसमें जो बढ़ के आए हैं इन्वेंट्रीज अराउंड 3.3 मिलियन बैरल्स, बट जो एक्सपेक्टेड था वो था विड्रॉल्स रहेंगे 1.7 मिलियन के। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव रहा क्रूड ऑयल के लिए, तो हमें वीक एंड होते होते थोड़े बहुत ड्रॉप मिली प्राइसेस में। अब नेक्स्ट वीक की बात की जाए, नेक्स्ट वीक ट्रेंड रहेगा साइडवेज टू बुलिश। 55.20 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, अगर ये भी ब्रीच करता है तो फिर 56.50 एक अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा। एंड अगर प्राइसेस फॉल होते हैं तो सपोर्ट बनेगा 5400, एंड अगर उससे भी नीचे आते हैं तो 5280 नेक्स्ट सपोर्ट बनता है। ओवरऑल देखें तो प्राइसेस पॉजिटिव की तरफ लग रहे हैं। कोई भी ब्रीच होता है रेजिस्टेंस तो हम बाय करके चल सकते हैं, एंड अगर प्राइसेस फॉल भी होते हैं तो भी एक नीचे से सपोर्ट लेकर बाय कर सकते हैं हम। थैंक यू। Investments in securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.